अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश किसी पाठ के वे अंश हैं जो पहले कभी नहीं पढ़े गए। इन्हें पढ़कर समझना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कौशल है। किसी भी गद्यांश को स्वयं पढ़ना व उसे समझकर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाना ही इस कार्य का उद्देश्य है। आपने किसी अंश को पढ़कर कितना समझा, इसकी जांच के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। आओ बच्चों, आगे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें व दिए गए प्रश्नों के सही विकल्पों के आधार पर उत्तर दें। हमारे देश भारत का एक सुंदर राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा झंडा भी कहते हैं। इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद व सबसे निचली पट्टी हरे रंग की होती है। इन तीनों रंगों का अपना महत्व है। केसरिया रंग हमें वीरता का, सफेद रंग सम्मान, ईमानदारी व शांति का और हरा रंग हरियाली का संदेश देता है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी पर अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह झंडा सभी राजभवनों पर लहराता है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सब जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तभी तो यह स्वतंत्र देश में लहरा सका। बच्चों, उपरोक्त गद्यांश में से कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं। आओ गद्यांश में से ढूंढकर उनके उत्तर दें। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 1, 3, 2, 4, 3, 5। बच्चों, अगर हम गद्यांश को गौर से पढ़ें तो इस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं। गद्यांश को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 3 है। सफेद रंग किसका प्रतीक है? 1, हरियाली का, 2, सम्मान, ईमानदारी व शांति का, 3, वीरता का। बच्चों, अगर हम गद्यांश को गौर से पढ़ें तो इस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं। गद्यांश को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि सफेद रंग सम्मान, ईमानदारी व शांति का प्रतीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सम्मान, ईमानदारी व शांति है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 1, 28, 2, 26, 3, 24। बच्चों, अगर हम गद्यांश को गौर से पढ़ें तो इस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं। गद्यांश को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 24 है।